हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए आपको सबसे पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो आप पहले देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और उसके बाद मैं 2020 और 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप दोनों क्वेश्चन आप लूँगी यहाँ पे। फिर आपको पता चल जाएगा किस लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप सॉल्व कर सकोगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। लेट u follows normal 0,1 and v follows chi-square distribution with n degrees of freedom and u and v are independent variables। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है। जो पहला u वेरिएबल है वो क्या फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है, और दूसरा जो वेरिएबल है v वो क्या फॉलो कर रहा है, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अभी जो हमारा स्टैटिस्टिक है u अपॉन अंडर रूट v अपॉन n, अगर इस फॉर्म में आए तो फिर ये क्या फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री होगी वही टी डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करेगा। तो आपको सिर्फ मतलब जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो क्या होनी चाहिए, अंडर रूट वी अपॉन एन, और जो न्यूमरेटर टर्म है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या फॉलो करनी चाहिए, नॉर्मल फॉलो करनी चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो क्या फॉलो करेगा, पूरी की पूरी टर्म क्या फॉलो करेगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ देखेंगे। f of x is equal to 1 upon root n beta 1 by 2 comma n by 2 into 1 upon 1 plus x square upon n bracket raised to n plus 1 by 2। x की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अदरवाइज ज़ीरो। तो ये है टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इस पीडीएफ में n इज इक्वल टू 1 पुटअप करती हूँ तो मेरा न्यू जो पीडीएफ है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा 1 बाई 2 कॉमा 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें पता है कि बीटा 1 बाई 2 कॉमा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। तो फिर वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पीडीएफ किसका है, ये पीडीएफ जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी हम कुछ टी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ नोट्स है यहाँ पे वो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखी है मैंने। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट जीरो होता है, और उसकी जो ऑल ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स है वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब कि म्यू टू r प्लस 1 क्या होता है, जीरो होता है, और इसका म्यू 1 डैश भी जीरो होता है। और इसका जो वेरिएंस है वो क्या होता है, n अपॉन n माइनस 2 फॉर n ग्रेटर दैन 2। तो ये सारे दो तीन चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जान के वो हम सॉल्व करेंगे। मैं पहले बेसिक क्वेश्चन लूँगी क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। और मैं कुछ दो तीन आपको स्टेप्स बताऊँगी, आप वही स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मल क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहे हैं। देन जो t दिया गया है हमें वो क्या है, 2x5 अंडर रूट समेशन ऑफ xi स्क्वेयर फॉलोज। तो हमें पूछा गया है कि जो टी स्टैटिस्टिक दिया गया है वो क्या फॉलो करेगा। आपको मतलब क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऊपर की जो टर्म है वो नॉर्मल फॉलो कर रही है, और जो अंडर रूट की टर्म है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो मतलब ये तो है वो, ये फिक्स है कि वो टी डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। अभी कितनी डिग्रीज वो फॉलो करेगा वो हम देखेंगे। अभी हम कहते हैं कि एक्स फाई जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए जो न्यूमरेटर की जो टर्म है ऊपर की, उसे हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना है। अगर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल दी गई तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगी तो आपको उसे सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल के फॉर्म में लाना है। और जो अंडर रूट की टर्म है हमें जो वो है वो देखना है कि वो काई स्क्वायर फॉलो कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो वो कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर की टर्म है वो हम देखेंगे, x5 दी गई है यहाँ पे।
जो हम 2 है वहाँ पे, उसे हम अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूँगी कि वेरिएबल जो है वो क्या फॉलो कर रहा है। तो एक्स वाई जो है वो हमारा क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा है। और जो न्यूमरेटर की टर्म है, सॉरी जो डिनोमिनेटर की टर्म है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 एक्स आई स्क्वायर, ये क्या फॉलो कर रही है, ये क्या फॉलो करेगी, काय स्क्वायर विथ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगी। हमें पता है कि काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई वेरिएबल है और वो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है, अगर मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो वो क्या फॉलो करेगा, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि x1 x2 x3 x4 ये क्या फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, और उसका अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो फिर वो क्या फॉलो करेगा, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अभी हम देखना है कि कितने वेरिएबल्स है, आई इज इक्वल टू 1 to 4 है यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए ये जो काय स्क्वायर है वो कौन सी डिग्री फॉलो करेगा, सॉरी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी इसकी, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो हमें जो न्यूमरेटर की टर्म है वो भी पता चल गई, डिनोमिनेटर की टर्म भी पता चल गई। तो हमें जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो पता है कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो क्या फॉलो करनी चाहिए, नॉर्मल 0,1, और जो अंडर रूट वाली टर्म है वो क्या फॉलो करनी चाहिए, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगी ऊपर जो टर्म है एक्स वाई अंडर रूट x4 अपॉन 4 यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि आप अगर डेफिनेशन को देखोगे तो यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर फॉलो कर रहा है उससे आपको डिवाइड भी करना होता है। तो इसलिए का स्क्वायर क्या फॉलो कर रहा है, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर 4 अपॉन 4 भी यहाँ पे हम लेंगे। वो जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो 2xy अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर विथ 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर ये क्या फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 4 क्यों, क्योंकि का स्क्वायर की भी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन भी 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। तो इससे मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना है, फिर जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसे वो कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रही है स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वो देखना है, फिर उससे आपको डिवाइड भी करना है, और फिर उसे आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका वो जो है आंसर आ जाएगा। अभी हम देखेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो पूछे गए क्वेश्चन से PYQ, उसमें 2020 में आया है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो हम देखेंगे। तो फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल mu1 sigma square distribution and y1 y2 ym be a random sample from normal mu2 sigma square distribution where mu I belongs to R, I is equal to 1 2 and sigma is greater than 0. Suppose that the two random samples are independent. जो हमारे दो वेरिएबल्स दी गए हैं x और y वो क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि x बार जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, ये एक्स बार दिया गया है। और हमें पूछा है कि डब्ल्यू जो हमारा जो स्टैटिस्टिक दिया गया है यहाँ पे वो क्या फॉलो करेगा, ये पूछा है हमें। तो डब्ल्यू हमें क्या दिया गया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट mn एक्स बार माइनस mu1 अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m वाई आई माइनस mu2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगी कि ऊपर की कुछ टर्म जो है वो हमें कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल फॉलो करिए ऐसा दिख रहा है, और जो अंडर रूट में नीचे की टर्म जो दी गई है उसका जो वहाँ पे है जो नॉर्मल का ब्रैकेट स्क्वायर है तो वो जो है काय स्क्वायर फॉलो कर रहे। तो मैं क्वेश्चन में जो स्टैटिस्टिक है वो देखने के बाद थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये क्या फॉलो करेगा, डब्ल्यू टी फॉलो करेगा। फिर हमें ये देखना है कि वो कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ विच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने डेफिनेशन देखी, वहाँ पे हमने देखा था कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन अंडर रूट वी अपॉन एन क्या फॉलो करता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और जो यू होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, और जो वी है वो क्या है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा एक्स बार क्या फॉलो करेगा, हमारा जो एक्स है वो क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल mu1 सिग्मा स्क्वायर। फिर एक्स बार हमें पता है जो प्रॉपर्टी है नॉर्मल की, एक्स बार क्या फॉलो करता है, नॉर्मल विथ mu1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि x1 x2 ये कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन आ गए। तो फिर हमें पता है कि
जो न्यूमरेटर में है उसको हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में करना होगा। फिर हमें जो w दिख रहा है कि हमें x बार को क्या करना होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल 0,1 में लाना होगा। तो हमें पता है कि हम किसी भी टर्म को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे लाते हैं। जो हमारा मीन होता है उसको हम क्या करते हैं, उस टर्म से माइनस करते हैं, और जो हमारा वेरिएंस होता है उसको अंडर रूट में लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन यन आ गया। ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। फिर जो मैंने रूट है वो निकाल लूँगी, तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। वैसे हमें पता है कि वाई क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल म्यू 2 सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो हमें इसे भी क्या करना होगा, इसे भी हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक्स बार लिया है ऊपर की टर्म के लिए, लेकिन नीचे की टर्म के लिए मैं यहाँ पे वाई बार नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ अंडर रूट वाई आई माइनस y2 का ब्रैकेट स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ वाई आई को हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में करना है। तो फिर कैसे करेंगे हम, वाई आई माइनस म्यू 2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर फॉलोज नॉर्मल 0,1, और जो वाई आई इसलिए यहाँ पे समेशन आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to m तक। फिर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू m टू i इज इक्वल टू 1 to m वाई आई माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा, जो हमारा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर है वो बाहर आकर के आ जाएगा, सिर्फ सिग्मा आ जाएगा। ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,1। फिर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि इसके जो है वो ब्रैकेट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग करेंगे। और हमें पता है कि नॉर्मल 0, की कोई एक टर्म है और उसका हम जब स्क्वायर करते हैं वो क्या हो जाता है, उसका वो काय स्क्वायर फॉलो करता है। आपको अगर आपको पता ना ये कैसे आ गया, काय स्क्वायर कैसे फॉलो कर रहा है, तो आपको जो मेरी पिछली वीडियो मैंने डाली है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, आप वो देख लीजिए, फिर आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने इसकी स्क्वेयरिंग की, तो फिर ये क्या फॉलो कर जाएगा, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 to m है, इसलिए वो कितनी डिग्रीज ऑफ फॉलो करेगा, m फॉलो करेगा। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा, m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। फिर ये आ जाएगा हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर की टर्म है वो हमारे आ गई। अभी हमारी जो न्यूमरेटर की टर्म है वो भी आ गई नॉर्मल 0,1 की, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो भी आ गई है। तो फिर हमें क्या करना है, w जो हमारा है उसके फॉर्म में उस स्टैटिस्टिक को लाना है। तो सबसे पहले जो हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, ऊपर की टर्म नॉर्मल फॉलो करनी चाहिए, अंडर रूट की टर्म जो है काय स्क्वायर फॉलो करनी चाहिए, उसके अपॉन में यन भी होना चाहिए, जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री होती है वो भी होनी चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगी, जो मेरी जो पहली टर्म आई है न्यूमरेटर की, एक्स बार माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, और जो अंडर रूट की टर्म है वो भी मैं लिख रही हूँ कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m वाई आई माइनस म्यू 2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो फिर और हमें पता है कि हमें अपॉन में m भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन जो है टी की वो वही होती है कि हमें जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की i इज इक्वल टू 1 to m है, तो फिर हमें m से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो सिग्मा है, अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर है वो बाहर आके सिग्मा हो जाएगा, और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और जो अपॉन वाली m की टर्म है वो ऊपर चली जाएगी, और जो रूट ऊपर की न्यूमरेटर की सिग्मा अपॉन रूट एन की टर्म है वो भी ऊपर चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, रूट mn एक्स बार माइनस म्यू 1 अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m वाई आई माइनस म्यू 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आप देखोगे कि ये जो है हमारा जो दिया गया क्वेश्चन में दिया गया था w, वो और ये w सेम आ गया। तो फिर अभी ये क्या फॉलो कर रहा है, जो मैं आपको बताया कि जो काय स्क्वायर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वही टी की भी होगी। तो यहाँ पे काय स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, m है, तो इसीलिए टी भी कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टी की भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m ही होगी। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि w फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2017 में आया हुआ है, नेट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 46। क्या दिया गया हमें, x1 x2 x3 एक वेरिएबल है, और y1 y2 y3 y4 वेरिएबल्स है, जो कि IID मतलब इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स है ये दोनों। वो क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहे हैं, और हमें दिया गया कि x बार क्या है 1/3 समेशन एक्स आई, एंड y बार इज इक्वल टू 1/4 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 4 yj। फिर हमें पूछा गया है एक यहाँ पे बहुत बड़ी एक टर्म है, वो क्या फॉलो कर रही है, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, और यहाँ पे एक के और हमें वी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, के और वी की वैल्यू क्या होगी, और उससे हमें बताना है कि वी माइनस के क्या आ जाएगा। तो आपको ये मतलब एक क्वेश्चन देख के बहुत मतलब टेंशन आता है कि इतने बड़े टर्म है वो क्या फॉलो करेगी, कैसे आ जाएगा। तो
इसके लिए कुछ टेंशन नहीं लेने का, जो जो हमें चीज़ पता है वो करते जाएंगे, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एक्स बार क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3, ये हमें पता है। वाई बार क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4। 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 x3 तक है और y1 y2 y3 y4 तक है, इसलिए यहाँ पे वो आ गया। फिर ये वहाँ पे ऊपर हमें क्या दिया गया है, एक्स बार माइनस वाई बार दिया गया है, तो हम वही करेंगे कि एक्स बार माइनस वाई बार क्या फॉलो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर की टर्म है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल 0,1 आनी चाहिए, और जो अंडर रूट की टर्म है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करनी चाहिए, तभी ये पूरी जो टर्म है वो क्या फॉलो करेगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर की टर्म है उसको नॉर्मल 0,1 में लाएंगे। तो एक्स बार माइनस वाई बार क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0,7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ पे 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12 कैसे आ गया, हमें पता है कि एक्स बार माइनस वाई बार अगर हम करेंगे तो जो म्यू म्यू है वो म्यू माइनस म्यू 0 आ जाएगा बराबर, और जो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 है और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 है उसकी एडिशन हो जाएगी। ये हमारे नॉर्मल की हमने प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई है कि जो म्यू होता है वो माइनस हो जाएगा और जो वेरिएंस है हमारा उसकी जो क्या है एडिशन हो जाएगी। तो फिर हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 को ऐड करेंगे तो हमारी क्या टर्म आ जाएगी, 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। तो फिर हमें इस टर्म को नॉर्मल करना है, तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12 क्या फॉलो करेगा, ये नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। तो ऊपर की टर्म हमारी जो है वो आ गई नॉर्मल 0,1। अभी हमें जो नीचे की टर्म है अंडर रूट वाली उसे काई स्क्वायर फॉलो करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर अगर हो तो वो टर्म क्या फॉलो करती है, काई स्क्वायर n माइनस 1। अभी ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे हमें जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसमें दिया गया है एक्स आई माइनस एक्स बार का ब्रैकेट स्क्वायर, और दूसरी टर्म भी दी गई है वाई जे माइनस वाई बार का ब्रैकेट स्क्वायर। तो तभी हमें ऐसा अगर आ जाए तो हमें तुरंत ही क्लिक होना चाहिए कि इसके लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होने वाली है। फिर यहाँ पे जो है एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, काई स्क्वायर विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 क्यों, 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काई स्क्वायर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे इसलिए काई स्क्वायर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। जो हमारी सेकेंड टर्म है वाई जे माइनस वाई बार का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये टर्म क्या फॉलो करेगी, काई स्क्वायर विथ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर मैं दोनों की, हमें पता है काई स्क्वायर की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक टर्म जो है काई स्क्वायर n1 फॉलो कर रही है, दूसरी टर्म काई स्क्वायर n2 फॉलो कर रही है, दोनों के एडिशन अगर हम करेंगे तो फिर क्या होता है, वो काई स्क्वायर n1 प्लस n2 फॉलो करती है। ये काई स्क्वायर की एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी हेल्प से हमें आ जाएगा कि ये दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं वो क्या फॉलो करेगी, काई स्क्वायर विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगी। तो हमें पता है कि अभी हमारी जो न्यूमरेटर की टर्म है नॉर्मल 0,1 की वो भी आ गई, जो डिनोमिनेटर की टर्म है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी आ गई। तो हम दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहली टर्म मैंने लिख ली एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट 7 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 12, और जो नीचे की टर्म है अंडर रूट जो दोनों टर्म्स की एडिशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 5 से यहाँ पे डिवाइड किया है जो टर्म है, तो आपको पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन से जो भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री होगी उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, और हमें पता है कि दोनों की जो है जो डिनोमिनेटर की टर्म है अंडर रूट में वो क्या फॉलो कर रही है, काई स्क्वायर 5 डिग्री फ्रीडम फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड किया है, तो जो ये 5 है अंडर रूट वाला वो ऊपर चला जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे जो 12 है वो भी ऊपर चला जाएगा, और तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट वाली टर्म्स क्या होगी, अंडर रूट 12 इंटू 5 जो है वो नीचे वाला ऊपर चला गया है, और अपॉन 6 ऊपर की टर्म जैसे वैसे ही रहेगी एक्स बार माइनस वाई बार, और हमारा सिग्मा स्क्वायर जो है दोनों की यहाँ से कैंसिल हो गया है। अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ फिर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 3 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 वाई जे माइनस वाई बार का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1। तो फिर हमें पता है कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर में जो फॉलो कर रहा है वही क्या फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करेगा विथ कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा, फिर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमारा जो आंसर है वो
लगभग आ ही गया है कि हमारी जो v की वैल्यू है वो भी पता चल गई है। और जो हम अगर इसे हम जो क्वेश्चन में दिया गया है स्टैटिस्टिक है उससे अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो अंडर रूट वाली टर्म है बाहर की √12 × 5/7 उसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा √60/7। तो फिर मैं क्या करती हूँ अभी उसको लिख लेती हूँ कि √15 × 4/7। मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे उसको क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के साथ तो फिर वहाँ पे क्या है √15/7 लिखा गया है और जो बाहर है वो k है। तो फिर हमें k की वैल्यू अभी भी निकालनी है। तो फिर अगर 15 × 4 है तो 4 अगर बाहर आ जाएगा फिर वो क्या होगा 2 × √15/7। तो इसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू भी पता चल गई। k की वैल्यू आ गई 2। v की वैल्यू क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वही v की वैल्यू है। तो k = 2 आ गया और v = 5 आ गया। तो इसकी वजह से v - k कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसका आंसर हमें आ गया है। तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन आप अगर जब सॉल्व करोगे आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको नॉर्मल 0,1 में लाना है। जो डिनोमिनेटर की टर्म है उससे आपको chi² फॉलो कर रही है वो देखना है। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रही है वो भी देखना है। और जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगी उससे उस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड भी करना है। तो आप अगर वो बेसिक चीज़ें आप करोगे तो आपको जो क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक दिया गया होता है वो आपको मतलब उसका सेम आ जाता है और आपको पता भी चल जाता है। और अगर ध्यान से देखोगे कि आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या पूछते हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और कौन सी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे आप सिर्फ chi² डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्रीज कितनी है वो भी सिर्फ आप देख लेते हो और उसी से आप आंसर बता देते हो वो भी आंसर आपको मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ पूछा गया है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री क्या होगी, अगर ये पूछा गया है तो आप सिर्फ chi² डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री निकाल लोगे तो वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करे उसकी भी होगी। तो आपको अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो आप ये जो ट्रिक्स होती है उससे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके बाद मैं F डिस्ट्रीब्यूशन की भी वीडियो जल्दी डालूँगी। थैंक यू।